मेरे प्यारे बिहार वासियों, आदाब सलाम। आपके बीच आपका बेटा, आपका भाई हक साहब, दिल्ली से। मैंने सोचा कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ मैसेज ऐसा है जो मैंने सोचा कि अपने प्यारे बिहार वासियों को ये मैसेज दे दूं, ताकि ऐसा ना हो कि ये समय गुजर जाए और फिर पछताने के अलावा कोई रास्ता ना हो। इसलिए समय रहते हुए मैंने सोचा कि अपने भाइयों बहनों और बुजुर्गों को सूचित कर दूं, ताकि वो बुरे दिन देखने ना पड़े। जैसा कि आप जानते होंगे कि बिहार में कुछ दिनों के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और उस चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने मतदाता सूची, यानी जो वोटर लिस्ट जिसमें आपका नाम होता है, उस मुद्दे पर जो है मामला छेड़ दिया है। और वो मुद्दा जो है कोई मामूली मुद्दा नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, सीएए, एनआरसी लागू करने के लिए पूरे भारत में अपना पूरा दमखम लगाया। जहां इनकी सरकार थी वहां इन्होंने लागू कर दिया, और जहां इनकी सरकार नहीं थी वहां अभी तक लागू नहीं हुआ। क्योंकि एनआरसी, सीए ये कोई गलत चीज नहीं है, मैं भी कहता हूं। और जिस राज्य के मुख्यमंत्रियों ने लागू नहीं करने दिया वो भी गलत नहीं कहते हैं, सही चीज है, होना चाहिए, मैं भी कहता हूं। मैं भी इसके समर्थन में, मैं अपनी तरफ से समर्थन देता हूं। मगर सीए हो, एनआरसी हो, इनके अंदर जो कॉलम है, कंडीशन है, शर्त है, जो इनकी नीति है, वो सरासर गलत है। अगर इनको इतना ही हमदर्दी इस देश से है कि इस देश में, इस देश के नागरिक ही रहें, बाहरी लोग ना रहें, तो हम भी चाहते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे देश में बाहरी लोग ना रहें, ताकि मेरा हक ना मारा जाए। सीए, एनआरसी लागू होना चाहिए। मगर इस नाम पे जो इनकी नीति है, वो जो देश का नागरिक भी है उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। और देश का नागरिक होते हुए भी उनको विदेशी घोषित किया गया है और कर दिया जाएगा, जिसका खुला हुआ पन्ना आसाम है। जो आप देखिए कि आसाम में एनआरसी जब इन्होंने लागू किया, प्राचीन समय में सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, शिक्षा तो थी मगर इतना प्रचार प्रसार नहीं था, लोग सीधे सपाटे थे, ना किसी ने जन्मपत्री बनाया, ना कुछ बनाया, अपने देश में रह रहे थे। जब इन्होंने सीएए, एनआरसी लागू किया और अपनी नीति के अनुसार जो है इन्होंने कानून बनाया, उसके मुताबिक वो प्रूफ देने में असमर्थ रह गए और भारतीय होकर के भी भारत की नागरिकता खोकर के बैठ गए, और उनको बांग्लादेशी और रोहिंग्या घोषित करके, विदेशी घोषित कर करके उन्हें जो है विदेशी जेलों में, जो देश में विदेशी जेल बनाए गए हैं आसाम में, आप यूट्यूब पर देखिए, सब कुछ मौजूद है। आज कितने डले हुए हैं, कितने डाल दिए गए, कितने जेल में दम तोड़ दिए। इसलिए मित्रों, जब जब इलेक्शन का समय आता है, तब तब
देश की केंद्र सरकार कुछ न कुछ गेम खेलती है। अब ये बिहार में सीएए, एनआरसी लागू तो हुआ नहीं था, बंगाल में भी नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार है, वहां तो इन्होंने लागू कर दिया क्योंकि इनकी सरकार है। मगर बिहार, बंगाल, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो एनआरसी लागू नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि बिहार के, बंगाल के सीएम जो है या वहां की जनता या हम नहीं चाहते हैं कि एनआरसी ना हो अच्छी चीज है, मगर अच्छी नीति, अच्छी सोच के मुताबिक हो, ताकि भारत के नागरिक विदेशी न घोषित हो जाएं, विदेशी को ही विदेशी घोषित किया जाए। मगर इससे पूर्व जो भी इनकी पॉलिसी के मुताबिक जहां इन्होंने लागू किया अपने राज्यों में, जहां इनकी सरकार है, वहां देखा गया है कि भारत का ही नागरिक विदेशी घोषित किया गया है। इसलिए जहां इनकी सरकार नहीं है, इनकी गलत नीति को देखते हुए वहां सीएए, एनआरसी लागू नहीं किया गया है। अब आइए, बिहार में कुछ महीनों बाद जो है चुनाव होने वाला है। वहां के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने सर्वे का अभियान छेड़ा, ऐसे ऐसे शराइत बनाए कि लोग देश विदेश से परेशान होकर करके अपने भूमि को बचाने के लिए, खेत खलिहान, घर को बचाने के लिए गए और ब्लॉक के दलालों को, ब्लॉक के बाबुओं को मुंह मांगी रकम दी उस अपने प्रूफ को जुटाने के लिए। आज उनका नुकसान गया, समय गया, पैसा गया। आज जिन बिहारी भाइयों, बहनों और बुजुर्गों का सर्वे के नाम पे जो नुकसान गया वो जानते हैं। मगर क्या सर्वे हो गया? आज सर्वे को जो है बंद कर करके रख दिया गया, क्योंकि नीतीश बाबू वहां के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने मुंह से कह दिया और उनके कर्मचारी अभियान को चालू कर दिए। कर्मचारियों का भी क्या गया, उनको नौकरी करनी थी, जो आदेश मिला उन्होंने पालन किया, मगर परेशानी तो बिहार वासियों को झेलनी पड़ी। और आज वही सर्वे का मामला जो है पोस्टपोन्ड हो गया, और अब जो है बिहार में मामला एनआरसी को छुपा कर करके आज एनआरसी का मामला मेन पृष्ठ पे मतदाता सूची को रखा जा रहा है, इलेक्शन को रखा जा रहा है कि मतदाता सूची में उनका ही नाम रहेगा जो ये प्रूफ देंगे। मेरे प्यारे बिहार वासियों, आप कभी ये मत समझना कि ये जो है मतदाता सूची की बात है, इलेक्शन आईडी की बात है, वोटर लिस्ट की बात है, इलेक्शन की बात है। छोड़ो ना यार, मेरा तो नाम है ही है, मेरा बिहार में घर है ही है, खेत है ही है, कौन ले रहा है? हमें कौन सा वोट देना है? वोट नहीं देंगे। नहीं मेरे दोस्त, बात वोट की नहीं है। आप नीतीश बाबू की पॉलिसी, उनके सहयोगियों की पॉलिसी आप नहीं समझ रहे हैं। आज मतदाता सूची के नाम पे, इलेक्शन के नाम पे छुपा करके आपका एनआरसी किया जा रहा है, यानी भारत की नागरिकता आपसे ली जा रही है कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं। वोट की बात तो वो दिखा रहे हैं, मगर छुपी हुई जो उनकी मंशा है यही है कि हमारा ये शर्त है, इस शर्त के मुताबिक आप प्रूफ देते हैं तो आपको बिहार का नागरिक माना जाएगा,
नहीं तो नहीं माना जाएगा। और जब बिहार के नागरिक नहीं होंगे तो देश के नागरिक नहीं होंगे। इसलिए कभी भी आप ये मत सोचना कि हम बिहार में रह रहे हैं, हम वोट कभी देने नहीं जाते हैं, मेरा घर है, खेत है, सब मेरे कब्जे में है, मेरा वोटर लिस्ट में नाम भी है, कट जाए कोई मतलब नहीं है। या हम बिहार से बाहर जो है गुजरात, बम्बे, दिल्ली रहते हैं, हम कमाने खाने आए हैं, हमें क्या लेना देना है वोट से, मेरा घर खेत वहाँ है ही है, नाम तो है ही है, अगर काट देंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं मेरे दोस्तों, सब आपका खेत और घर सब बर्बाद हो जाएगा। जब आपकी नागरिकता ही नहीं रहेगी तो आपका खेत और घर कहां से रह जाएगा, सारा कब्जा आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए आप ये सोचना कि बिहार की या केंद्र की बड़ी सोची साजिश जो है, ये नीति चलाई जा रही है, आप कभी इसमें मत सोचना कि वोटर लिस्ट का मामला है और इलेक्शन का मामला है। ये एनआरसी का मामला है। सिर्फ इसलिए एनआरसी को ओपन नहीं किया जा रहा है, नाम नहीं लिया जा रहा है कि बिहार में हंगामा हो जाएगा और फिर ये मामला पोस्टपोन्ड हो जाएगा और इसमें हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए अपने मंशा को कामयाब करने के लिए ये दिखाओ कि भाई जो प्रूफ देंगे उनका बिहार में जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम रहेगा, वही वोट दे पाएंगे, नहीं तो उनका नाम काट दिया जाएगा। इसलिए कभी आप ऐसा मत सोचना। आप ये सोचना कि नीतीश बाबू जिससे हाथ मिलाए हैं, तो जब आदमी का विचार गलत हो जाता है, इंसान गलत हो जाता है, तभी गलत आदमी से हाथ मिलाता है। और जिससे वो हाथ भी मिलाए हुए हैं, आज देश का बागडोर उसके हाथ में है, मगर वो देश का हित कभी नहीं चाहता है, देश के लोगों का भलाई कभी नहीं चाहता है। सिर्फ आज तक परेशान किया जा रहा है, कभी ये मुद्दा, कभी वो मुद्दा, कभी वो मुद्दा। मैं ये कहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, क्यों नहीं ऐसा हुआ? जितना मर्जी इन नीति चलाने वालों की अपनी हुई, उतना वोट जोड़ा, उतना वोट काटा। अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, ये नीति बनाने वालों ने यहां क्यों नहीं नीति कायम की? जितना मर्जी हुआ अपने मन से जो है वोट इन्होंने जोड़ा और वोट काटा। मगर आज बिहार में क्यों? मगर मामला है कि इन्होंने जितना मुद्दा बिहार इलेक्शन को लेना था, इलेक्शन को लेने के लिए जो मुद्दा इन्होंने कायम किया, उसमें तो इनको सफलता मिली नहीं। तो अब ये मुद्दा लेकर करके आए हैं कि एनआरसी का नाम नहीं लेना है और मतदाता सूची का नाम और इलेक्शन के नाम पर छुपे स्तर से जो है एनआरसी करा लेना है, और एनआरसी करा कर करके बिहार के लोगों का मतदाता सूची से नाम काट देना है और वोट देने से इनको वंचित कर देना है, ताकि हमारी सरकार आ जाए और फिर इसी के आधार पर फिर ओपनली जो है हम एनआरसी घोषित कर देंगे कि जिसका नाम है बिहार के सूची में वो बिहार का नागरिक है तो भारत का नागरिक है, और जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं है वो बिहार का नागरिक नहीं है, और भारत का नागरिक कैसे हो सकता है? इसलिए मेरे मित्रों, जैसे नीतीश बाबू ने सर्वे अभियान चलाया था अपने खेत और घर को बचाने के लिए, आप बिहार गए, देश विदेश से भी आकर करके आप बिहार गए, बिहार हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहे आप बिहार गए, ब्लॉक के दलालों को, ब्लॉक के बाबुओं को मुंह मांगा रकम देकर करके आपने प्रूफ निकाला और अपने जमीन को साबित करने के लिए आपने आवेदन किया। उसी तरह से आपको बिहार की मतदाता सूची में अपना नाम बरकरार करने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से या जैसे भी हो उस मतदाता सूची में अपना नाम कायम रखने के लिए आप पूरा प्रयास कीजिए, ताकि बिहार की मतदाता सूची से आपका नाम ना कटे। तभी आप बिहार के नागरिक माने जाएंगे। आप वोट डाल सकते हैं, अपने विचार के अनुसार आप अपनी सरकार बना सकते हैं, और नहीं तो ना आप वोट डाल सकते हैं
ना अपने विचार के अनुकूल जो है सरकार बना सकते हैं, और आने वाले समय में आपकी बिहार की नागरिकता समाप्त हो जाएगी और उस आधार पर आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। फिर आपका खेत मकान सब छोड़ना पड़ेगा, आपका कुछ नहीं रह जाएगा, और आपको विदेशी घोषित कर करके, बांग्लादेशी घोषित कर करके, रोहिंग्या घोषित कर करके आपको विदेशी जो जेल देश में बनाए गए हैं ना, जो आसाम में आपने देखा होगा, उसमें डाल दिए जाएंगे। आपने देखा होगा, सुना होगा, नहीं तो यूट्यूब पर भी देख लीजिए कि आसाम में इन्होंने एनआरसी लागू किया, और जिन लोगों ने भारत की नागरिकता कायम करने के लिए इनकी नीति के अनुसार इनके शर्त को पूरा नहीं किया, प्रूफ नहीं दिया, आज वो भारत के रहते हुए भी विदेशी घोषित किए गए, बांग्लादेशी, रोहिंग्या घोषित किए गए, और जो आसाम में बने हुए विदेशी जेल है उसमें वो डाले गए। कितने लोगों ने जेल में दम तोड़ा, आज कितने लोग उस जेल में बंद हैं। इसलिए ऐसा ना हो मेरे प्रिय बिहारवासियों कि वो दिन आपको भी देखना पड़े। इसलिए हर काम, जैसे आप अपने बच्चे की शिक्षा, अपने घर के लिए जितना फिक्रमंद हैं, बच्चों के लिए फिक्रमंद हैं, उससे भी ज्यादा आप इस मैटर पर जो है आप चिंतित रहिए। क्योंकि अगर आपका बिहार के वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो ना आप घर के रह जाएंगे, ना घाट के रह जाएंगे, ना बिहार में आपका खेत आपका रह जाएगा, ना घर रह जाएगा। आपकी नागरिकता चली जाएगी, और आपकी नागरिकता जाएगी तो आपके बच्चों की भी नागरिकता चली जाएगी, और आप विदेशी घोषित कर दिए जाएंगे, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घोषित कर करके आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछतात होत क्या, ये कहावत आपने सुना होगा। इसलिए चिड़ियों को दाना चुगने मत दीजिए, चुगने से पहले ही आप सचेत हो जाइए, ताकि चिड़िया जो है आपका दाना चुग ना पाए, यानी आपका वोटर लिस्ट से नाम कट नहीं पाए। आप अपनी नागरिकता को कायम करने के लिए जो ये हिडन टाइप से, छुपे टाइप से जो ये मांग रहे हैं कि तभी आपका वोटर लिस्ट में नाम होगा, जो 11 इन्होंने शराइत रखे हैं उसमें, उसके अनुसार कोई ना कोई प्रूफ दे कर करके आप ये साबित कर दीजिए कि हम बिहार वासी हैं, हम ये गांव के वासी हैं, ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में कायम रहे और आप वोट भी दे सकें, अपने मर्जी के मुताबिक अपनी अच्छी सरकार भी चुन पाएं, अपना भी भविष्य सुरक्षित आप रखें, अपने बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित रखें। इसलिए मैंने ये सोचा कि अपने प्रिय बिहारवासियों को मैं ये सूचना से अवगत करा दूं, ताकि ऐसा ना हो कि आपको कभी भविष्य में ऐसा समय देखना पड़े। इसलिए समय रहते आप लोग सचेत हो जाएं और अपने भविष्य को, अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप बिहार के मतदाता सूची में जो आपका नाम है उसको सुरक्षित रखने के लिए आप प्रयास करें, और प्रयास कर करके अपने नाम को उसमें सुरक्षित रखें, और आप बिहार के नागरिक बने, वोट डालें, अपने मन पसंदीदा सरकार चुनें, और भारत की नागरिकता को आप कायम रखें, और आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को इस टेंशन से फ्री रखें। आप कभी भूल करके ऐसा मत सोचना कि मैं तो दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में रह रहा हूँ, मेरा घर है, मकान है, मेरा वोटर लिस्ट में नाम भी है, हमें क्या लेना देना है। हम वोट काट दें मेरा नाम, हमें वोट देना नहीं है। मित्रों, ये भी आप सोचेंगे हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं, चलो यहीं हम वोटर लिस्ट में नाम डलवा लेंगे, या हमने वो वोटर लिस्ट में नाम डलवा लिया है, वोट हम देते हैं या हम यहीं देंगे। ठीक है, आप सोच रहे हैं,
मगर जिस दिन एनआरसी की बारी आएगी और उस चपेट में आप पकड़े जाएंगे तो भारत की सरकार आपसे पूछेगी कि आप गुजरात का जो ये इलेक्शन आईडी दिखा रहे हैं, गुजरात के वोटर लिस्ट में अपना नाम दिखा रहे हैं, तो आप कैसे गुजरात के नागरिक हैं? क्योंकि ये साफ कहते हैं कि आधार, राशन कार्ड, इलेक्शन आईडी यानी पहचान पत्र जो है यह नागरिकता को प्रूफ नहीं करता है। तो वो आपसे यही कहेंगे कि आप ये साबित करके दिखाइए कि गुजरात से आपके पिताजी हैं कि नहीं। तो आप कहेंगे कि हम गुजरात से नहीं, हम बिहार से आए हुए हैं और वहां मतदाता सूची से मेरा नाम कट गया है, रोजी रोटी कमाने के लिए हम यहां हैं, वोट देने नहीं जाते थे इसलिए मेरा नाम कट गया और हमने अपना जो है पहचान पत्र, इलेक्शन आईडी यहां बनवा लिया, हम यहीं वोट डालते हैं। तो वो कहेंगे कि तो ठीक है, मगर बिहार से ही आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप बिहार के भी नागरिक कैसे हैं, आपके अब्बा वहां के हैं, ये प्रूफ दीजिए, या आप वहां के नागरिक हैं। तो आपको जो है गुजरात में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में रहते हुए भी वहां का इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड ये काम नहीं आएगा। जहां से आप गए हैं यानी बिहार से गए हैं, बिहार का प्रूफ देना पड़ेगा कि हमारे अब्बा यहाँ के थे, ये मेरा प्रूफ देखिए, मेरे अब्बा का जन्म पत्री देखिए, ये देखिए, वो देखिए, या मेरा देखिए। और अगर आप बिहार का प्रूफ नहीं दे पाए तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी कि आप बिहार के नागरिक नहीं हैं। और जब बिहार के नागरिक नहीं हैं तो यहां के नागरिक कैसे हो सकते हैं? और आप भारत के नागरिक नहीं हैं। इसलिए भारत में कहीं भी आप रहें, उस राज्य की नागरिकता को कायम करने के लिए आपको जिस राज्य से वहां आए हैं या उस राज्य में हैं, नागरिकता का प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ, हमारे पिताजी यहाँ के थे, हमारे पिताजी का ये जन्म पत्री है, या इस तरह का डॉक्यूमेंट्स है, या हमारा मतलब जो है इस तरह का डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप उनके मुताबिक आप पेपर देने में सक्सेस हुए तो आपको वहां की नागरिकता दी जाएगी और भारत की भी नागरिकता दी जाएगी। और अगर आप वहां की नागरिकता देने में असमर्थ हो गए तो भारत की भी नागरिकता छीन ली जाएगी और आपको विदेशी घोषित कर करके रोहिंग्या और बांग्लादेशी बना करके जो देश में विदेशी जेल बनाए गए हैं उसमें डाल दिया जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, जैसे नीतीश बाबू ने सर्वे अभियान चलाया था और उस अभियान के तहत अपने ज़मीन को, घर को बचाने के लिए आप देश विदेश से आप जा करके सारा प्रूफ इकट्ठा आपने किया, आवेदन किया, उसी तरह से उससे भी बड़ा ये मसला है कि अपने नागरिकता को कायम नहीं किया, यानी वोटर लिस्ट में अपना नाम सुरक्षित आपने नहीं रखा, उनके मुताबिक आपने प्रूफ नहीं दिया, तो आपकी नागरिकता उस राज्य से चली जाएगी। या जब उस राज्य से नागरिकता चली जाएगी तो आपकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। उस हाल में ना आपका खेत रहेगा, ना आपका घर रहेगा, ना आप वोट दे सकते हैं, ना अपने मुताबिक आप सरकार चुन सकते हैं, ना आप सुरक्षित रह सकते हैं, ना आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। जब आप ही को घोषित कर दिया जाएगा, आप ही को रोहिंग्या, बांग्लादेशी, विदेशी घोषित कर दिया जाएगा, तो आपके बच्चों को कैसे नागरिकता मिलेगी? इसलिए समय रहते आप सचेत हो जाएं। जैसे पूरा प्रयास करके सर्वे के दौरान आपने कागज मुहैया कर करके आपने आवेदन किया है, उसी तरह से अभी समय कुछ दिन है, 15 दिन का तकरीबन समय है। इस समय रहते जो है आप लोग अपने वोटर लिस्ट में नाम अपना कायम रखने के लिए और भविष्य में एनआरसी में सक्सेस होने के लिए, भारत की नागरिकता को कायम रखने के लिए, उस राज्य की नागरिकता को कायम रखने के लिए आप पूरा प्रयास करें, अपने भविष्य को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें
ताकि आप जब सुरक्षित हो जाएंगे तो भविष्य में फिर आपके बच्चों के ऊपर कोई आंच नहीं आएगा और आपके बच्चे इस तरह से टेंशन में नहीं पलेंगे। इसलिए मैंने ये सोचा कि अपने प्रिय बिहार वासियों को ये सूचना देना बहुत अनिवार्य है। इसलिए आपका बेटा, आपका भाई, आपका सेवक हर्ष साहब दिल्ली में रह कर करके भी आपको ये सूचित कर रहा है ताकि अपने और अपने परिवार के और अपने बच्चों के भविष्य को आप सुरक्षित रख सकें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।